I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोज अपलोड की जिसमें मुझे आपका ढेर सारा प्यार मिला। आशा करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। कहते हैं कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, शीशा बनूंगा तो दुनिया देखेगी। अतः आप अपनी मेहनत पर विश्वास करें, सफलता अवश्य आपके चरणों में होगी। आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कानून के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कहा जाता है कि जहाँ से जो हमें अच्छा लगे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ऐसा ही किया। जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो उन्हें अच्छा लगा उसे अडॉप्ट कर लिया गया। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें, फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक प्रोविजंस जो भारत के संविधान में लिए गए हैं वो अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। यदि हम घर की बात करते हैं, किसी भी घर में जब हम कार्य करते हैं तो हम उस कार्य का विभाजन करके करते हैं कि कोई सब्जी लाएगा, कोई खाना बनाएगा, कोई सफाई करेगा। इस तरह से कार्य करना भी इजी हो जाता है और कार्य भी अच्छे ढंग से होता है। उसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विभाजीकरण नाम का एक कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, जिसके तहत पूरे देश के कार्य को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। उन 3 पिलर्स के क्या क्या नाम है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और तीनों को अपने अपने कार्य सौंप दिए गए और तीनों को ये कहा गया कि वे एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे कि कार्य करना भी इजी हो गया और कार्य भी अच्छे ढंग से होगा। यदि हम बात करते हैं विधायिका की, जिसको हम लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, इसका कार्य होता है कानून बनाना। जब हम बात करते हैं विधायिका की तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लेजिस्लेचर की। प्राइमरी लेजिस्लेचर मीन्स प्रथम दृष्टया कानून बनाने वाली बॉडी। यदि हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश के लिए कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं संसद की तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संसद किसे कहा जाता है। संसद से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि संसद का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। जब भी हमें किसी देश के लिए कानून बनाना होता है तो वह संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब भी किसी देश के लिए कानून बनाना होता है तो वह संसद के किसी भी एक सदन में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, बिल की फॉर्म में पेश किया जाता है और उस बिल पर उस संसद के सदन में चर्चा की जाती है और उसके पश्चात उसको मेजोरिटी के द्वारा, बहुमत के द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। जब संसद के किसी भी एक सदन द्वारा वह बिल बहुमत से पास हो जाता है, जिसके लिए कम से कम 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, तब वह बिल दूसरे सदन में पेश किया जाता है और वहाँ भी उस मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। और दोनों सदनों से पास होने के पश्चात उस बिल पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और प्रेसिडेंट के साइन होते ही वह बिल कानून का रूप ले लेता है। इस प्रकार हमारे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। इसको प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरी प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है। अंतर यह होता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पे लागू होता है, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून केवल उसी राज्य पे लागू होता है जिसके स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। जिस प्रकार संसद के 3 भाग हैं, उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 भाग हैं, विधानसभा, विधान परिषद एवं गवर्नर। सेम प्रोसीजर जो देश के कानून बनाने के लिए अडॉप्ट किया जा रहा था, अपनाया जा रहा था, वही सेम प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी अपनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य में जब
हमें कुछ विशेष राज्य के लिए कानून बनाना होता है तो किसी भी एक सदन में, चाहे विधानसभा में या विधान परिषद में, बिल की फॉर्म में पेश किया जाएगा और एक हाउस से मेजोरिटी के द्वारा पास होने के पश्चात उस राज्य के दूसरे सदन में पेश किया जाएगा और वहाँ भी मेजोरिटी से पास होने के पश्चात गवर्नर के साइन होंगे और जैसे ही गवर्नर के साइन होंगे वह एक राज्य के लिए विधेयक का रूप ले लेगा। इस प्रकार राज्य में कानून बनाए जाते हैं। परंतु यदि हम राज्य की बात करते हैं तो हर एक राज्य में विधानसभा तो हमें देखने को मिलती है, परंतु विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे कि जब विधान परिषद ही नहीं है तो वहां पे कानून कैसे बनेगा? तो इसके लिए ये कहा जाता है कि जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहां पर विधानसभा में बिल को पेश करने के पश्चात वहां पे वो मेजोरिटी से पास होने के पश्चात वहां पे गवर्नर के साइन होंगे और उसके पश्चात वह कानून का रूप ले लेगा। परंतु जिन राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों हैं वहां पर दोनों हाउसेज में मेजोरिटी से पश्चात होने के पश्चात वहां पे गवर्नर के साइन होंगे, तब वो राज्य के लिए विधेयक का रूप लेगा। इस प्रकार राज्यसभा में भी कानून बनाए जाते हैं। परंतु इसके अलावा एक सेकेंडरी लेजिस्लेटिव बॉडी भी होती है जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर नाम का कंसेप्ट हमारे संविधान में कार्य कर रहा है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के कार्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। परंतु सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि वे एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु जैसे कि हम घर में करते हैं कि आमतौर पर जब किसी एक व्यक्ति पर बर्डन बढ़ जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसके कार्य में हेल्प कर सकता है। जिस प्रकार हमारे घर में जब एक व्यक्ति पर बर्डन बढ़ जाता है तो हम वहाँ पर कार्य को डेलीगेट करके एक दूसरे व्यक्ति को देकर हम कार्य करवा सकते हैं। उसी प्रकार देश में भी होता है। यहाँ पर जब लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको हम विधायिका के नाम से जानते हैं, विधायिका को जब ये लगता है कि मेरा बर्डन बढ़ गया है या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पे कानून बनाया जाना आवश्यक है परंतु वहाँ पे उसके द्वारा कानून बनाना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन में, टेक्निकलिटीज़ के केस में, कार्य का बर्डन बढ़ने पर, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे कार्य को डेलीगेट करके भी करवाया जा सकता है। वहाँ पे विधायिका अपने कार्य को एग्जीक्यूटिव बॉडी को दे सकती है और वहाँ पर कानून बनवा सकते हैं, जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कानून डेलीगेटिव बॉडी के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। परंतु यहाँ पे यदि हम देखें तो मेन ढांचा तो विधायिका के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है, परंतु यहाँ पर उसके अंदर ब्लड भरने का जो कार्य है, जो स्थान भरने का जो कार्य है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का जो कार्य है, वह डेलीगेटिव बॉडी जो कार्यपालिका है उसके द्वारा करवाया जा रहा है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर लेजिस्लेचर के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगी इससे आगे आपको डिस्कस करूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारा डिस्कस किया जाना पॉसिबल नहीं है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।